नमस्कार। आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में मैं आपको 9+2 ऐसे पौधों के बारे में, ऐसे पेड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके फार्म पर 100% होने जरूरी है। भाई छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनके बारे में, जो सीजनल होते हैं उनके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज जो पेड़ पौधे बताने जा रहा हूं ना, ये तो आपके फार्म पर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फीड खर्च कम करना चाहते हैं तो। प्रोटीन की पूर्ति इनके पत्ते करेंगे। और भाई हम हमेशा कहते हैं कि पेड़ हमें क्या देते हैं, पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं, लेकिन ये तो एक अंतिम विकल्प होता है। लेकिन बीच में हम क्या निकालते हैं? बीच में सारी चीज़ें जो निकालते हैं और उनमें होता है हमारे पशुओं के लिए भोजन। और अगर आपने पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करना सीख लिया, पेड़ पौधों से इलाज करना सीख लिया, तो मान के चलिए कि आप फीड का और मेडिसिन का दोनों का खर्च कम कर लेंगे। नंबर 1 पौधा जो पेड़ जो हमने लिया है वो है दोस्तों खेजड़ी का पेड़। भाई खेजड़ी का पेड़ मुझे पता है सब जगह नहीं लगता है, लेकिन जहाँ लग सके, एक बात मैं आपको विशेष बता दूं कि जितने भी पौधे मैंने बताए हैं ना, इनके अलावा भी अगर आपके एरिया में कोई अच्छा सा पौधा लग सके जो आसानी से, देखो पौधों को लगाने के लिए वातावरण का भी सूटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे राजस्थान में खेजड़ी का है, तो उसी तरीके से और भी जगह जहाँ खेजड़ी को लगाया जा सकता है वहाँ भाई खेजड़ी फार्म पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इससे हरी पत्ती प्राप्त होती है ना भाई, वो बहुत ही शानदार रहती है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। बकरियों में तो है ही, दाना मिश्रण में मिला करके अगर बड़े जानवरों को भी दिया जाए तो भाई दूध बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद करता है। सेकंड पेड़ की तरफ मैं बात करूं तो सेकंड पेड़ है दोस्तों नीम। भाई नीम की इंपॉर्टेंस कौन नहीं जानता। नीम तो इतना शानदार है, पेट के कीड़े मारने में ले लीजिए, कई प्रकार की बीमारियों में ले लीजिए, स्किन डिजीज में ले लीजिए, नीम तो लगाना ज़रूरी है। तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीम सप्ताह में एक बार अगर हर गाय भैंस को नीम खिलाया जाए ना, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो नीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आप लगाइए। फार्म जब भी शुरू करें ना, उससे पहले ये पौधे आपको उस ज़मीन पर लगा देने हैं, क्योंकि इनको तैयार होने में समय लगता है। तो पहले से ही पौधे तो कभी कोई नुकसान करेंगे ही नहीं। तो आपने फार्म का सोचा उसी समय से 2 काम आपको करने रहते हैं। एक तो ज़मीन को तय करके पौधों को लगाना, और दूसरा प्रॉपर ट्रेनिंग लेना। जी हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग इसी 5 तारीख से शुरू हो रही है। रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग की वो ट्रेनिंग शुरू हो रही है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। 3 महीने का पूरा ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें मैं लाइव आकर के आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़ाऊंगा, कंप्लीट चीज़ें सिखाऊंगा कि कहाँ गलती आप लोगों से होती है, चाहे वो दवाइयों का मामला हो, बीमारियों का हो, चाहे सेड हो, चाहे फीड हो, चाहे ऑल ओवर मैनेजमेंट, सारा का सारा याद कर लीजिए। रामावत एनिमल ऐप पर 1234 OTP है, वहाँ जाकर के और आप अभी डेमो क्लास ले सकते हैं, फ्री क्लास ले सकते हैं, और मात्र डाटा खर्च में डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप आ जाइए। तो तीसरे की हम बात कर रहे थे। दूसरा हमने नीम को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तीसरे की हम बात कर रहे थे, और वो है जामुन। भाई जामुन के पत्ते बहुत ही शानदार रहते हैं। गर्मी के मौसम में ले लीजिए, और दूसरे मौसम में भी ये बहुत अच्छा वर्क जामुन के पत्ते करते हैं, और आप इनका इस्तेमाल जरूर करें। इसके बाद है दोस्तों, और वो है अल्डू। ये अल्डू का जो पेड़ है ना भाई, कहीं पर भी लगा लीजिए, इतना तेज गति से बढ़ता है, तेज इसकी जो ग्रोथ है वो तेज होती है, और सब जगह लग जाता है। तो इसको जहां तक हो सके जो बाउंड्री लाइन है उसके पास में ही लगाया जाए, शेड के नज़दीक ना लगाएं, क्योंकि ये जो है वो कमज़ोर भी होता है। कई बार हवा मान लीजिए तेज आ जाए तो गिर भी जाता है। तो चारों तरफ हरियाली, इसके पत्ते जो है वो बहुत ही ज़्यादा निरोगी होते हैं पशुओं के लिए। अगर वो भी नीम की तरह सप्ताह में एक बार आप दें, या थोड़ा थोड़ा करके आप अगर मिलाते हैं, तो बहुत ही शानदार मेडिकेटेड पौधा है ये। तो इस पेड़ है, तो इसको भी आप इस्तेमाल कीजिए और अपने फार्म पर ज़रूर लगाइए। जी हाँ, अल्डू का पेड़ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इसकी, तो ये इसको भी लगाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है सफ़ेदा। भाई सफ़ेदे को कौन नहीं जानता, यूकेलिप्टस जो है, सफ़ेदा जो है वो स्किन डिजीज़ में तो काम करता ही है। जबकि आप शाम के समय अगर अपने फार्म पर धुआं करते हैं ना इसके सूखे हुए पत्तों का, तो मक्खी मच्छर सारे दूर भाग जाएंगे, आपके फार्म के नज़दीक ही नहीं रहेंगे। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, कई बीमारियों में भी ये यूज़ होता है।
तो सफ़ेदा आप ज़रूर लगाइए। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ छठे नंबर पर, तो वो है दोस्तों मेहंदी का पौधा। जी हाँ, मेहंदी की झाड़ी सी लगती है इस तरीके की, लेकिन मेहंदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पशुओं के लिए। जब भी गर्मी का मौसम होगा उस समय अगर आप मेहंदी के पत्ते थोड़े थोड़े देते हैं ना, तो गाभिन के लिए तो वरदान, जो हाँपने वाली है उनके लिए वरदान, बहुत ही शानदार रहता है। तो यार मेहंदी आप ज़रूर अपने फार्म पर लगाइए। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, इसके पत्तों को, मेहंदी के पत्तों को सुखा करके भी आप काम में ले सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों नींबू। भाई बहुत ही शानदार, नींबू को कौन नहीं जानता, नींबू के उपयोग कौन नहीं जानता। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इतना शानदार, मेस्टाइटिस में शानदार, दूध बढ़ाने में शानदार, और पाचन तंत्र की जो बीमारियां हैं उनमें हर बीमारी में शानदार। तो आप नींबू का पौधा जरूर लगाइए, क्योंकि नींबू जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है। नींबू जब लगने लग जाते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा नींबू लगते हैं, और आपके हेल्थ को तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, आपके पशुओं की हेल्थ को भी अच्छा करेंगे। तो ये पौधा भी आप जरूर लगाइए नींबू का। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला, तो वो है दोस्तों शीशम। भाई शीशम के पत्ते, शीशम की लकड़ी, शीशम की छाया इतने ज़्यादा शानदार रहती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। विशेष तौर से शीशम के जो पत्ते हैं वो अगर आप खिलाते हैं तो दवाइयों का खर्च आपके बहुत ही कम हो सकता है, और फीड का खर्च भी कम होगा। तो ये भी पत्ते जो है वो मिक्स करके खिला सकते हैं। छोटे जानवरों में तो अच्छे रहते ही रहते हैं, गाय भैंस में भी बहुत ही शानदार रहते हैं। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइए, शीशम को भी। देखिए पौधे तो और भी बहुत सारे हैं, पेड़ तो और भी बहुत सारे हैं, ये तो कुछ है जो जनरली यूज़ होते हैं, बाकी आप लगा सकते हैं। जैसे अगला है वो है सुबबूल। भाई बकरे बकरियों के लिए तो ये शानदार है ही, गाय भैंस में भी बहुत ही अच्छा रहता है। हालांकि ज़्यादा खाने से थोड़ा सा टॉक्सिक इफेक्ट ये करता है, लेकिन कम मात्रा में अगर खिलाएं, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। इसकी जो पत्तियां हैं इनमें प्रोटीन बहुत ही अच्छा होता है। तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होने की वजह से इसको कई बार दाना मिश्रण के साथ भी मिलाते हैं। हालांकि गाय में से कम खाती है, लेकिन जो खाने लग गई ना, वहाँ फीड का खर्च कम करने में ये बहुत बड़ा योगदान देता है। इसके अलावा देखो कुछ एक्स्ट्रा पौधे भी हैं, जैसे ये बेरी का पेड़ है, और बेर अगर कहीं पर लगा दिए जाते हैं ना, तो इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। प्रोटीन का अच्छा सोर्स है ये देखिए, ये भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा देखें तो करंच, ये बहुत ही अच्छा छायादार पौधा है। अगर आप चाहें तो छाया लकड़ी अच्छी देगा, तो इसे भी लगाया जा सकता है, ये भी ठीक है। और इसके बाद है अमरूद। भाई अमरूद भी इम्पोर्टेंट है, फल मिलेंगे, और साथ में जो पत्ते हैं अमरूद के वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई प्रकार की दवाओं में अमरूद का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आप अपने फार्म पर ज़रूर लगाएं। अब मैंने 9+2 की बात की थी, तो वो 2 जो है वो अगर आप फार्म पर नहीं भी लगाते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ पारंपरिक चीज़ें जो है उनको भी देखा जाता है, और उनमें है दोस्तों पीपल का वृक्ष। भाई पीपल का पेड़ हर गांव में मिलता है, और ये बहुत ही शानदार रहता है। इसके बाद है बरगद का पेड़, ये भी हर गांव में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई भाई लगाते हैं, कई इसको नहीं लगाते हैं, कोई बात नहीं, वो आप अपनी परंपरा की दृष्टि से सेट कर लें। लेकिन इन दोनों को भी आप अपने नज़दीक में कहीं हैं तो उपयोग में आप ज़रूर कीजिए। ये 9+2 वो पेड़ पौधे हैं जिनको आपके फार्म पर होना अनिवार्य है।